हवाला के जरिए दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया को मिली 100 करोड़ की रिश्वत। रिमांड ऑर्डर कॉपी में खुलासा, हर देर आधे घंटे के लिए अपने वकील से मिल सकते हैं आरोपी। चार मार्च तक रिमांड पर मनीष सिसोदिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा। सीबीआई ने सिसोदिया के कंप्यूटर से डिलीट फाइल रिकवर की। सीबीआई ने 14 जनवरी को सिसोदिया के दफ्तर से जब्त किया था कंप्यूटर। सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया ने अलग अलग मोबाइल में 4 सिम का इस्तेमाल किया था। ईडी की चार्जशीट में जिक्र, जांच के दौरान मनीष सिसोदिया ने बदल दिए थे सिम कार्ड। मनीष सिसोदिया के परिजनों से आप सांसद संजय सिंह ने की मुलाकात। गोपाल राय भी रहे साथ में मौजूद। परिजनों से मुलाकात के बाद संजय सिंह का बयान, कहा उनकी पत्नी की तबीयत बेहद खराब। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आपका बयान। संजय सिंह ने कहा मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सीबीआई के छापे में कोई सबूत नहीं मिला। सिसोदिया की रिमांड पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गौरव भाटिया ने कहा अराजक अपराध पार्टी संविधान, कानून और न्यायालय का सम्मान नहीं करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को लेकर बीजेपी नेता गौरव भाटिया का बयान, कहा नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की केसीआर की पार्टी बीआरएस ने की निंदा, कहा अडानी से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा काम किया गया। सिसोदिया के बाद जांच एजेंसियों के रडार पर केसीआर की बेटी कविता। चार्जशीट में कविता के नाम का जिक्र था। आप विधायक सौरभ भारद्वाज का अनोखा प्रदर्शन, हाथ में हथकड़ी लगाकर की नारेबाजी। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर आप कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प। बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाना चाहते थे आप कार्यकर्ता। प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर आप ने किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। नागपुर में बीजेपी कार्यालय के सामने आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सिसोदिया के पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। चंडीगढ़ में पीएम मोदी, अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक नारे। आप कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केरल के सीएम पिनरई विजयन का बयान, कहा सत्ता के दुरुपयोग का ये सीधा उदाहरण। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं बीजेपी की आनुषंगिक संगठन बन गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर पीएम मोदी का तंज, कहा खड़गे को धूप में छाता भी नसीब नहीं हुआ। कांग्रेस ने खड़गे का अपमान किया। पीएम मोदी के आरोप पर खड़गे ने दिया जवाब, हम तो तिरंगे की छाव में खड़े कांग्रेसी हैं। बेलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान निधि की 13वीं किस्त जारी की। 2700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम पर अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अवधि को शुक्रवार तक के लिए बढ़ाया। बजट सत्र के पहले चरण में हंगामे के लिए 13 सांसदों से स्पष्टीकरण मांगेगी संसदीय समिति। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भेजा था विशेषाधिकार हनन नोटिस।
आज विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी बिहार सरकार, जोरदार हंगामे की तैयारी में विपक्ष। महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार का पहला बजट आज, कार्यवाही से पहले बुलाई गई शिवसेना और बीजेपी विधायकों की बैठक। उत्तराखंड के ऋषिकेश में नकल विरोधी कानून के बनने पर लोगों ने किया आभार रैली का आयोजन, सीएम धामी भी रैली में हुए शरीक। हिमाचल सीएम ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से अस्पताल में की मुलाकात, सीने में दर्द को लेकर नोएडा के अस्पताल में भर्ती हैं राज्यपाल। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा हम भारत के पहले ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन का भी होगा निर्माण। आगामी चुनावों को लेकर सीएम गहलोत का बयान, कहा राज्य में रिपीट होगी कांग्रेस सरकार, जनता ने हमारी सरकार को वापस लेने का मन बनाया। लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित 14 आरोपियों को कोर्ट का समन। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बयान, कहा नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने का समय आ चुका है, बिहार में विकास नहीं सिर्फ बातें हो रही हैं। सुधाकर सिंह की लगातार बयानबाजी पर बोले तेजस्वी यादव, वो कहीं न कहीं से गाइड हो रहे हैं, पार्टी ने अपने स्तर पर संज्ञान लिया है। पुलवामा में पीड़ित कश्मीरी पंडित के परिवार से मिले बीजेपी नेता रविंद्र रैना, कहा परिवार को एलजी और जम्मू कश्मीर से मिलेगी पूरी सहायता। महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा आतंक खत्म करने के नाम पर लोगों का उत्पीड़न, ईडी एनआईए आए दिन कर रही है छापेमारी। बीजेपी नेता फतेह जंग बाजवा का बयान, कहा पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई, इस वक्त के हालात के अनुसार लागू किया जाए राष्ट्रपति शासन। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के बाद दोनों गुटों की याचिका पर आज सुनवाई, मामले पर फैसला आने की उम्मीद। आबकारी नीति मामले में आरोपियों की जमानत पर आज सुनवाई, 5 आरोपियों पर सीबीआई ने लगाया है भ्रष्टाचार का आरोप। एडीजीपी कश्मीर ने पुलवामा का किया दौरा, पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ की समीक्षा बैठक। आम नागरिकों पर हमले को लेकर बोले एलजी मनोज सिन्हा, सुरक्षाकर्मी हालात को बेहतर करने की लगातार कर रहे हैं कोशिश। श्रीनगर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई, टेरर लिंक मामले में 4 मकान कुर्क किए गए। एनआईए ने मुंबई पुलिस को किया अलर्ट, सरफराज मेमन नाम के संदिग्ध व्यक्ति के महाराष्ट्र में घुसने को लेकर दी जानकारी। नीट पीजी परीक्षा को टालने की याचिका खारिज, 3 महीने तक परीक्षा को टालने को लेकर डॉक्टर्स ने लगाई थी याचिका। ओडिशा ने जीता 2023 का स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स, मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में जीता ये अवार्ड। राजस्थान से अयोध्या पहुंचे 2 शिलाखंड, रामलला की मूर्ति के लिए होगा शिलाखंडों का इस्तेमाल। राजस्थान के उदयपुर में अवारी माता परिसर में लगी आग, आग की चपेट में आने से टेंट का सामान जलकर हुआ खाक, दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। नागालैंड के कोहिमा के माओ मार्केट में भीषण आग से धू धू कर जली दुकानें, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग।
नोएडा में जगन्नाथ यात्रा के दौरान ई रिक्शा में रखे पटाखों में लगी आग, अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी, घटना में 2 घायल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में धान ढुलाई के दौरान अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। नवी मुंबई में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लगी भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर पाया काबू। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक प्राइवेट कंपनी में लगी भीषण आग, दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, एक युवक की चाकू मारकर हत्या। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में घर में घुसी अनियंत्रित कार, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। राजस्थान के बांसवाड़ा में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के झालावाड़ में तेंदुए के हमले से लोगों में खौफ, अब तक 5 लोगों पर किया हमला। प्रयागराज के बाद अमेठी में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात, पूर्व प्रधान और उसके चाचा की गोली मारकर हत्या। यूपी के मुरादाबाद में लखनऊ चंडीगढ़ ट्रेन से शराब की 62 बोतलें बरामद, 2 कोच अटेंडेंट गिरफ्तार। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़, एक अपराधी को लगी गोली। उमेश पाल के हत्यारों पर एक्शन को लेकर एडीजी प्रशांत कुमार का बयान, कहा कानून हाथ में लेने वालों पर ऐसे ही एक्शन लेगी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपियों के एनकाउंटर पर लोगों ने जताई खुशी, स्थानीय लोगों ने सीएम योगी का आभार जताते हुए दिया धन्यवाद। उमेश पाल हत्याकांड के विरोध में बरेली में वकीलों का प्रदर्शन, उमेश पाल के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की मांग। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन घर छोड़कर फरार, अतीक के घर पर लगा ताला, बेटों के एनकाउंटर के खौफ में अतीक अहमद की पत्नी सीएम योगी को खत लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। बरेली जेल में टीएम और एसएसपी का छापा, जेल में बंद अतीक अहमद के भाई अशरफ की कराई गई चेकिंग। यूपी के मेरठ में गले में तख्ती डालकर आत्मसमर्पण करने पहुंचा बदमाश, हाथ जोड़कर बोला मैं माफी चाहता हूं, आगे से नहीं होगी ऐसी गलती।